हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन सखी में। आई होप आप खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम ठाकुर जी, हम घर में सब लोग जितने वैष्णव हैं, ठाकुर जी की सेवा हर घर में होती है। लड्डू गोपाल जी को हर घर में पूजा जाता है। हर घर में इनकी 8 याम की जो सेवा होती है, 3 टाइम की सेवा होती है। गोपाल जी को सुलाना, गोपाल जी को उठाना, गोपाल जी को भोग देना, हर तरह की सेवा ठाकुर जी की हर घर में होती है। क्योंकि ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी को बहुत प्रेम करते हैं। कोई इनको अपना सखा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई बंधु मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई तो सखी भाव में रह के इनको अपना प्रियतम मानता है। और हमारे ब्रज के ठाकुर हैं ही इतने सुंदर, जो इनको एक बार एक दृष्टि निहार ले तो बस निहारता ही रह जाता है। जो इसको एक बार देख ले तो बस इसी का ही होके रह जाता है। इतना प्यारा स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कई बार लोगों के हृदय में जिज्ञासा होती है कि गोपाल जी को स्नान कराना है तो कैसे कराएं। तो कई लोग होते हैं बस गोपाल जी लिए और गोपाल जी के ऊपर पानी डाल दिया, हो गया स्नान। ये तरीका नहीं है। अगर गोपाल जी की आप सेवा करते हैं तो आप स्नान कराने की एक तरीका होता है, एक विधि होती है। आज हम उस विषय में आपसे बात करेंगे। क्योंकि जिस हम कार्य कुछ भी करते हैं तो देखा जाए तो हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने का ही तो कार्य करते हैं। और जिस कार्य से हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हुए, वो कार्य किस काम का। तो इसलिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो सबसे पहले आप एक स्वच्छ बर्तन लें। जो साफ बर्तनों, जो गोपाल जी के ही काम होता, अपना घर में यूज़ करने वाला बर्तन ना लें। सबसे पहले एक साफ बर्तन लें। उस बर्तन के अंदर आप कोई 2-3 पुष्प डालें। पुष्प डाल के उसके अंदर गोपाल जी को बिराजें और गोपाल जी को कहें, प्यारे हम आपका अभिषेक करने जा रहे हैं, आप जरा इसमें बिराज जाइए। फिर उसके बाद आप गोपाल जी को, अब जैसे अब आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि अगर हम स्नान कराएं तो किस चीज़ से कराएं, तो वो भी मैं अब आपको बताऊंगी आगे जाके कि स्नान किन चीज़ों से कराना चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि गंगा जल डाल दें, तो ये गलत बात है। गंगा जल बहुत पवित्र है, इतना पवित्र है कि गंगा जल के आगे कोई चीज़ पवित्र नहीं। लेकिन भगवान को, लड्डू गोपाल जी को खास तौर पे, ठाकुर जी को गंगा जल का स्नान नहीं कराया जाता। ठाकुर जी को कराया जाता है तो यमुना जल से स्नान कराया जाता है, उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान क्यों नहीं कराना चाहिए। क्योंकि भक्त सोचते हैं गंगा जल पवित्र है और चलो गंगा जल से स्नान कर। हाँ, भोले भंडारी शिव जी को गंगा जल से स्नान होता है, सभी भगवानों को गंगा जल से स्नान होता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप सब लोग भली भांति इस कथा को जानते होंगे। जब भगवान ने वामन रूप अवतार लिया तो राजा बलि के पास गए, तो बलि से वो मांगने लगे। तो बलि ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा है आप मुझसे मांगिए। कोई जो बलि था वो भक्ति भाव था, तो वो उसका राजा असुरों का था, लेकिन उसके अंदर भक्ति भाव भी था। तो ठाकुर जी जानते थे कि बलि मेरा जो वचन है नहीं वापस करेगा। तो भगवान को कहने लगे, प्रभु मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तो वामन भगवान छोटे से थे, उन्होंने सोचा छोटे से भगवान हैं, क्या मांग लेंगे, कोई गैया मांग लेंगे, छोटी सी कुटिया के लिए स्थान मांग लेंगे, या कुछ भोजन के लिए सामग्री मांग लेंगे। छोटे से तो हैं ये, क्योंकि वो बिल्कुल एक कौपीनधारी थे और हाथ में छाता था और एक हाथ में कमंडल था। तो उन्होंने कहा क्या मांग लो। तो भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा तो मुझे दोगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और शुक्लाचार्य जी ने कहा कि ये छलिया है, ये तुझे छल लेगा, तो इसकी बातों पे नहीं आना, ये तेरे पास रूप बदल के आया है। तो बलि ने कहा कोई बात नहीं, अगर ये भगवान है तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसके घर में भगवान आज मांगने आए हैं, तो मैं मना नहीं करूँगा। तो जैसे ही भगवान ने कमंडल से जल लिया, बलि के हाथ में डाला, तो जो शुक्लाचार्य थे वो उसकी जो कमंडल की टोंटी थी उसके आगे बैठ गए कि जल जाए ना। और अगर बलि ने वचन दे दिया तो ये जो मांगेंगे, ये सृष्टि के पालनहर्ता हैं, ये सब कुछ मांग सकते हैं, सब कुछ करने योग्य हैं, तो कहीं बलि ठगा ना जाए। तो भगवान ने जब देखा कि शुक्लाचार्य जी छोटे से बनके उसके अंदर आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जल नहीं आ रहा। उन्होंने एक तिनका उठाया और उस टोंटी पे मारा, तो शुक्लाचार्य जी की आंख में वो तिनका जाके लगा। उनकी आंख, एक आंख उनकी बंद हो गई। इतने में शुक्लाचार्य जी दर्द के मारे बाहर आ गए। इतने में ठाकुर जी ने बलि के हाथ में जल दिया और संकल्प कराया कि बलि जो मैं मांगूंगा तो मुझे दोगे। बलि ने कहा हाँ, जो आप वामन जी आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो जैसे ही भगवान ने उससे ये वचन लिया, भगवान ने अपना चरण का, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मुझे 3 पग चाहिए। तो बलि ने कहा हाँ, आपके छोटे छोटे चरण हैं, आप कितना ले लोगे, ले लीजिए, आपको 3 पग कितनी चाहिए। जैसे ठाकुर जी ने अपना प्रथम चरण उठाया,
चरण उठाया तो उन्होंने एक चरण में तो सारी धरती नाप ली, और दूसरे चरण जैसे उनका उठा तो नापते नापते उनका एक चरण चला गया आकाश में, ब्रह्मलोक तक। जैसे ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो जो ब्रह्मा देव थे वो इतने हर्षित, इतने पुलकित हो कि प्रभु के चरण मुझ तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने गंगा जल प्रकट किया। गंगा जल से अपने कमंडल में ठाकुर जी के चरण को धो दिया, उनके अंगूठे को धो दिया। तो इसीलिए जो गंगा जल है वो ठाकुर जी के चरण के अंगूठे से प्रकट हुआ है। गंगा जो गंगा है ठाकुर जी के चरण को छू के निकली, तो इसीलिए ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो चरण का जल होता है वो चरण का जल अपने शरीर पे नहीं डाला जाता। आप किसी बर्तन में अपने पैरों को धोएंगे किसी पानी से, क्या वो पानी आप अपने शरीर पर डाल लेंगे? नहीं डालेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान अभिषेक नहीं होता। हाँ, बाकी देवी देवताओं को होता है कि उनके लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी के चरणों का जल उनको मिल रहा है, लेकिन स्वयं ठाकुर जी के चरणों का जल ठाकुर जी के ऊपर नहीं चढ़ता। इसलिए गलती से भी आप ये कार्य ना करें, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये पाप। हाँ, पूजा पाठ में गंगा जल को यूज़ करें आप, बाकी देवी देवताओं को स्नान कराएं आप, लेकिन भूल कर भी गंगा जल ठाकुर जी की मूर्ति के ऊपर, ठाकुर जी के विग्रह के ऊपर, ठाकुर जी के स्नान में आप यूज़ ना करें। अगर गंगा जल यूज़ ना करें तो फिर ये प्रश्न आपके मन में ये भी आएगा, तो हम ठाकुर जी का स्नान किससे कराएं? तो भक्तों, ठाकुर जी का स्नान आप कराइए यमुना जल से, यमुना मैया से। यमुना मैया का जो जल है, अब हम हमारे बांके बिहारी जी को देखें तो वो डेली उनका स्नान जो होता है यमुना जल से होता है। आप हमारे श्रीनाथ राजस्थान जाए, उदयपुर के पास श्रीनाथ जी का मंदिर है, नाथ द्वारा उस जगह को कहा जाता है, और वहाँ भी रोज़ जो स्नान होता है यमुना से ही होता है। यहाँ से कैंटरों में भर के यमुना जल जाता है और उनका स्नान यमुना जल से ही होता है, क्योंकि यमुना ठाकुर जी को अति प्रिय है। एक तो उनकी 8वीं पटरानी है, कालिंदी के नाम से है, उनकी अष्ट पटरानी है, और दूसरा यमुना के इर्द गिर्द तो ठाकुर जी ने अपना इतना जीवन व्यतीत किया है, रास किया है, इतनी लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने, और यमुना जल पवित्र है। अगर उसके अलावा अगर आपको स्नान कराना है तो पंचामृत से कराएं, अभ्यंग स्नान कराएं ठाकुर जी को। आपको अभ्यंग स्नान कैसा होता है वो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। पंचामृत का तो आप सब भक्त लोग जानते ही होंगे कि दूध, दही, घृत, शक्र और शहद, ये 5 चीज़ों से ठाकुर जी का जो स्नान होता है पंचामृत स्नान होता है। तो आप पंचामृत से स्नान ठाकुर जी का कराएं। और आप ठाकुर जी को जब भी स्नान कराना जाए तो एक बात का और विशेष ध्यान रखें, ठाकुर जी की जब हम हमारे बिहारी जी को देखिए तो या किसी भी ठाकुर को, जो हमारे ब्रज के ठाकुर हैं, स्नान करने से पहले उनको इत्र की मालिश होती है। तो ठाकुर जी को इत्र की मालिश कीजिए अच्छी तरह से, जिस तरह हम छोटे बालक को भी करते हैं ना, तेल से मालिश करते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर को होती है इत्र की मालिश। हमारे बांके बिहारी जी को होती है इत्र की मालिश। इत्र कौन सा हो? इत्र वो हो जो बिल्कुल प्योर हो। ये बाजार में जो मिलते हैं सेंट वाले वो ना हो, वो अशुद्ध होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं होती। तो आप एक प्योर इत्र ले, जो फूलों के रस को पका के बनाया जाता है। उसमें कई फ्लेवर आते हैं, चंदन का है, सैंडल का है, मौसमों के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से इत्र लगते हैं। अब आप ठंड के मौसम में आप ठाकुर जी को चंदन लगा देंगे तो ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी। अगर आप ठंड के मौसम में ठाकुर जी को लगा देंगे, गुलाब लगा देंगे तो ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी। तो जब आप ठाकुर जी की भक्ति में होते हैं तो ठाकुर जी के सुख और दुख का भी आप महसूस करें कि हमारे जो ठाकुर जी होते हैं ना, वो प्राण प्रतिष्ठित ही होते हैं। जब वो भक्त के घर में आते हैं तो वो भक्तों में ही रम जाते हैं। तो वो आप जिस भाव से ठाकुर जी को अपने घर में रखते हैं, जिस भाव से सेवा करते हैं, वही भाव ठाकुर जी रख के भक्त के घर में रहते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी के सर्दी गर्मी ऋतुओं के अनुसार ही ठाकुर जी की सेवा होती है। तो इन चीज़ों का विशेष आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मुझे कई भक्त हैं मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप मुझे व्हाट्सअप ना करें, इस कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन कई भक्त हैं, मेरा जो दूसरा चैनल है वृंदावन श्रृंगार, उसे मुझे व्हाट्सअप में लिख देते हैं, दीदी ये कैसे हो, दीदी वो। ये भी मुझे एक भक्त ने लिखा था, दीदी मुझे बताइए ठाकुर जी को स्नान कराने की विधि क्या है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी होती तो मुझे व्हाट्सएप पे ना लिखें, आप मुझे इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ठाकुर जी के सुख और दुख का भी आप देखिए कि ठाकुर जी को किस में आनंद आता है। ठीक है, ये भोले हैं, भक्त के भाव में रीच तो जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्त को भी देखना चाहिए कि ठाकुर जी को किस में सर्दी लगती है, किस में गर्मी लगती है, ठाकुर जी को किस तरह के वस्त्र पहनाएं, ठाकुर जी को किस तरह से उठाएं, ठाकुर जी को किस तरह से चलाएं, ठाकुर जी को अगर हम भोग दें तो क्या दें।
ये भी नहीं है कि कुछ भी लिया और ठाकुर जी के आगे रख दिया, ये गलत बात है। जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है भक्त के भाव हैं, भक्त के भाव में हमारे ठाकुर रीझ जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों को भी यह है तो वो परब्रह्म, वो ईश्वर है, वो कोई साधारण व्यक्ति या मनुष्य नहीं है। तो ये अब हमारे घर में भी बच्चा हो, अब हम उसको ऐसे नहला दें, कुछ भी लगा दें तो उसको भी सर्दी लग जाती है। या हमारे घर में कोई बड़ा है या हम खुद ही हैं स्वयं, हम बेरुती मौसम में कुछ भी खा लें, बेमौसमी कुछ खा लें, हम बेमौसमी कपड़े डाल लें तो हम बीमार हो जाते हैं। उसी तरह ठाकुर जी को इसी भाव से ठाकुर जी की सेवा करें। और सबसे विशेष बात, अब कई भक्त होते हैं सर्दी के मौसम में ठाकुर जी के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, कोई ये तो भगवान है इसको क्या होगा, ऐसे नहीं। चाहे वो भगवान है, सारी सृष्टि के मालिक है, लेकिन अब आपके घर में बैठा है तो आपके फैमिली का मेंबर है। जब भी भगवान को घर में बिठाएं तो अपने फैमिली का एक सदस्य समझ के बिठाएं। जो भी भाव है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, सखा है, प्रियतम है, जो भी है, आप एक भाव ठाकुर जी से रखें, उस भाव से ठाकुर जी की पूजा अर्चना आप करें। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, ठाकुर जी को इत्र की मालिश करें। इत्र की मालिश करने के बाद ठाकुर जी को एक साफ बर्तन में बिराजें और साफ बर्तन से उनका अभिषेक करें। सबसे पहले जब भी अभिषेक करना हो, सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर जो आपने यमुना जल है आपके पास, फिर आप गुलाब जल भी डाल दें उसमें, क्योंकि ठाकुर जी को सुगंधी अति प्रिय है, तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं उसमें, उससे स्नान कराएं। फिर जो आपको पंचामृत से कराना है, पंचामृत से ठाकुर जी की मालिश करके अच्छी तरह उनको स्नान करा के, उनको फिर जो स्वच्छ पानी है उससे आप स्नान कराएं। लास्ट में फिर यमुना जल से स्नान करके एक साफ़ कपड़ा रखें, एक साफ़ तौलिया लें जो केवल ठाकुर जी के काम में आए, किसी उसको दोबारा आप यूज़ ना करें, केवल ठाकुर जी को यूज़ करें। उससे ठाकुर जी को बड़े प्यार से उठाएं, उनका जो उनका विग्रह है उसको अच्छी तरह से आप साफ़ करें। फिर ठाकुर जी के विग्रह को साफ कपड़े से पहुँच के ठाकुर जी को सुंदर सुंदर ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं ठाकुर जी को। और ठाकुर जी का फिर आप श्रृंगार करें, मन भावन श्रृंगार करें, क्योंकि जो हमारे ठाकुर हैं वो श्रृंगार के रसियाँ हैं, तो ठाकुर जी को श्रृंगार अति प्रिय है। तो उसके बाद ठाकुर जी का आप श्रृंगार करें, सुंदर सुंदर ठाकुर जी को मुकुट लगाएं, सुंदर माला धारण कराएं, कंगन कुंडल, ठाकुर जी के अनगिनत श्रृंगार हैं, सुंदर ठाकुर जी को आप श्रृंगार करें और फिर उनको आप भोग उनको दें। तो इस तरह ठाकुर जी का आप स्नान कराएं। मैंने आपको विधि बताई, किसी तरह का भी आप ये ना करें कि ठंडा पानी ठाकुर जी को डाल दिया या कुछ भी है ठाकुर जी के ऊपर डाल दिया। ठाकुर जी का तो कई तरीक़ों से अभिषेक होता है, फलों के जूस से, फलों के रस से अभिषेक होता है, इत्र से अभिषेक होता है, पंचामृत से अभिषेक होता है और यमुना जल से अभिषेक होता है। अगर नहीं करना है तो आपको ठंडा पानी नहीं डालना है ठाकुर जी को, और आपने गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान नहीं करवाना है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। कई भक्तों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि ठाकुर जी का स्नान हम किस तरह से कराएं, तो ये आज मैंने कोशिश की है जो आपकी जिज्ञासा है उसका उत्तर मैं आपको दे पाऊँ। अगर आपके मन में भी किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको इन प्रश्नों का जवाब दूंगी। या ठाकुर जी की जितनी कृपा होगी, ठाकुर जी तो जिब्बा पे विराजमान होकर भक्त के मुख से वाणी कहलाते हैं। हमारा तो क्या समर्थ है या क्या नॉलेज हम रखते हैं हम आपको कुछ बता सकें। सब जो होता है हरि इच्छा से होता है, हरि की कृपा से होता है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हमारी वाणी में इतना समर्थ नहीं है जो ठाकुर जी की कथा का गान कर सकें, ठाकुर जी के बारे में हम बोल सकें। स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं, वो जिसको बुलाना चाहते हैं उससे बुलवाते हैं, जिसको सुनाना चाहते हैं वो ही सुनता है। तो जिससे जो करवाना चाहते हैं वो हरि ठाकुर ही करवाते हैं। तो जो मेरे को आज जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितनी मैंने रिसर्च की, उस रिसर्च में यही है कि ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।